कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहां पे आ गया? माइनर कैलेक्स में। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन माइनर कैलेक्स में आता है, माइनर कैलेक्स से यूरिन कहां आता? मेजर कैलेक्स में, और मेजर कैलेक्स से यूरिन आता है रीनल पेल्विस में। ये चैनल को आपको याद करना होगा। यदि कहीं आप एग्जाम में यदि इस चीज को लिखना चाहते हैं तो यही एक चैनल है। इसके अलावा जो नेफ्रॉन की संरचना है, मैं इसको आपको कल बताऊंगा। नेफ्रॉन की संरचना में जो चीजें हैं उसको डिटेल से बताऊंगा। तो अभी आप ये जान लीजिए कि मूत्र को छन्ने की क्रिया जो होती है ग्लोमेरुलस से चालू हो जाती है, जब छोटी छोटी कैपिलरीज ग्लोमेरुलस के अंदर आती है। और ये कैपिलरीज कहां से आती है? कैपिलरीज मतलब केशिकाएं। आर्टरी छोटी छोटी संरचनाओं में बढ़ती है, बहुत छोटी छोटी शाखाएं बना लेती है। कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बहुत छोटी छोटी शाखाएं बना के बहुत सारे ग्लोमेरुलस के अंदर, क्यों? क्योंकि बहुत सारे असंख्य संख्या में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में जब फाइनल पार्ट में जमा होंगे तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहां आएगा? माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से ये यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, यूरेटर के माध्यम से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में, मूत्र की थैली में जाके स्टोर होता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, जब यूरिन छनकर मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है, तो ये क्रिया हुई। अब इसके बाद हम रीनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। ये कंप्लीट हुआ मेडुला पार्ट। कॉर्टेक्स बाहरी भाग, कॉर्टेक्स में क्या संरचना होती है उसके बारे में जानते हैं। कॉर्टेक्स जो हमारा बाहरी भाग होता है, जो दो भागों में बटा होता है। कॉर्टेक्स को दो भागों में बांट रहे हैं। एक भाग हुआ बाहरी भाग, कॉर्टिकल भाग, और दूसरा भाग हुआ जक्स्ट्रामेडुलरी एपरेटस पार्ट होता है। आगे चल के पढ़ेंगे इसको। तो ये वाला पार्ट मेडुला से सटा होता है। कॉर्टेक्स ग्रेन्युलर दिखाई देता है, दानेदार। ग्रेन्यूल्स मतलब दाने, जो तथा किडनी के कैप्सूल के पिरामिड के आधार पर कैप्सूल के आधार पर कॉर्टेक्स वाला भाग रहता है। कॉर्टेक्स के अंदर का कणिका रूप वाला भाग गुच्छों के रूप में नेफ्रॉन कारण होता है। यहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, गुच्छों के रूप में रहता है। और जो कॉर्टिकल ऊतक की बात, कॉर्टिकल है ना, कॉर्टिकल टिश्यू जो हुआ, ये किडनी के पिरामिड के बीच में मेडुला की गहराई में निकलता है। पिरामिड के बीच में, जो अभी आपने पिरामिड पढ़ा, पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन की संरचना लघु और मेजर, मतलब माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स जो अभी आपने पढ़ा, उनकी संरचना की बात हो रहा है। और ये कॉर्टिकल वाला भाग ये मेडुला की गहराई में पाया जाता है। मतलब इसके पहले वाला जो भाग पढ़े, ऊपर वाला भाग, वो कॉर्टेक्स में था, लेकिन कॉर्टिकल टिश्यू वाला भाग ये कहां पाया जा रहा है? ये गहराई में जाके मेडुला में जा रहा है। कहने का मतलब कॉर्टेक्स वाला भाग ऊपर था और मेडुला वाला भाग अंदर था। आपके जो नेफ्रॉन है बाहर से लेके अंदर गहराई तक फैले हैं, है ना। बाह्य भाग का ऊपर लिखा है जो अभी अपन ने पढ़ा, और अंदर गहराई में जो पाए जा रहे हैं ये वाला पार्ट हुआ कॉर्टिकल टिश्यू वाला पार्ट, जो मूत्र को माइनर कैलेक्स तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक माइनर कैलेक्स में मूत्र वृक्क के एक खंड से आता है, और प्रत्येक खंड एक पिरामिड तथा इसके ऊपरी भाग से कॉर्टिकल टिश्यू का बना होता है। ये यूरिन के लाने की बात हो रही है। जो यूरिन आ रहा है वो माइनर कैलेक्स से आ रहा है, और एक लोब में, मतलब एक निर्धारित क्षेत्र में जाके, लोब में जाके, खंड में जमा हो जा रहा है। वहां जाके किडनी की ब्लड सप्लाई, इसको कल पढ़ते हैं।